हरे कृष्ण। यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 22 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय कर्ता और कर्म मान्यता का प्रभाव। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, प्राय लोग ऐसा मानते हैं कि हम भलाई या बुराई करके भले या बुरे बनते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में कर्ता में से ही कर्म की उत्पत्ति होती है और उस उत्पन्न हुए कर्म से कर्ता की सिद्धि तथा पुष्टि होती है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष विद्यमान रहता है, उसी प्रकार कर्ता में कर्म विद्यमान रहता है। कर्ता के शुद्ध होने पर शुद्ध कर्म और कर्ता के अशुद्ध होने पर अशुद्ध कर्म स्वतः होता है। हम किसी दूसरे के प्रति कोई भलाई या बुराई कर ही नहीं सकते जब तक कि अपने को भला या बुरा न बना ले। जैसे अपने को चोर मानकर ही चोरी करते हैं और अपने को सत्यवादी मानकर ही सत्य बोलते हैं। हमारे दूषित होने पर ही दुष्कृति और शुद्ध होने पर ही शुद्ध प्रवृत्ति होती है। हमारे दूषित होने से हम जितनी हानि अपने को पहुंचाते हैं, उतनी दूषित कर्म में प्रवृत्त होकर दूसरे को पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि कर्ता सब कर्म अपने लिए करता है। जब हमने अपने को ही बिगाड़ लिया, तो उस कर्म से हमारा अहित ही हुआ और हमारे कर्म से दूसरे का भी अहित हुआ। इस दृष्टि से अपना तथा समाज का अहित हुआ। इतना ही नहीं, चोरी द्वारा जिसकी हानि की संभावना है, उसकी क्षति की पूर्ति सुगमता पूर्वक हो जाए, परंतु हमने जो अपने को चोर बना लिया है, उस दूषित अहम की शुद्धि उस समय तक संभव ही नहीं है जब तक कि विचार की अग्नि से देह का अभिमान भस्म न कर दिया जाए। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि हम किसी और को कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकते जब तक कि स्वयं का सर्वनाश नहीं कर लेते।
इसी प्रकार जब कोई अपने को उदार मान लेता है, तब उसके द्वारा की हुई उदारता से दूसरों का उतना लाभ नहीं होता जितना कि कर्ता का अपना हित होता है। यह नियम है कि भाव असीम और कर्म सीमित होता है। अतः उदार भाव प्राप्त होने पर कर्ता के जीवन में करुणा और प्रसन्नता स्वतः आ जाती है, अर्थात दुखियों को देखकर करुणा और सुखियों को देखकर प्रसन्नता होती है। करुणा राग को खा लेती है और प्रसन्नता चाह तथा ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होने देती। राग रहित होने से अनुराग की जागृति और ईर्ष्या तथा चाह रहित होने से समता की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। यह सभी को मान्य होगा कि अनुराग नित्य नव रस और समता चिर शक्ति तथा स्वाधीनता प्रदान करने में समर्थ है। इस प्रकार उदार भाव से कर्ता का जितना हित होता है, उतना हित उदारता युक्त प्रवृत्ति से दूसरों का नहीं हो सकता। अब यह देखना है कि हम में बुराई का भाव क्यों उत्पन्न होता है, तो कहना होगा कि अविवेक के कारण जब हम अपने को देह मान लेते हैं, तब काम की उत्पत्ति होती है और काम की पूर्ति होने से लोभ और मोह तथा काम की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने से क्रोध और द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों से दूषित होकर हम अपने को दोषी मान बैठते हैं और इस मान्यता से उत्पन्न हुई प्रवृत्ति के द्वारा समाज का अहित करते हैं। यद्यपि तात्विक दृष्टि से सर्वांश में कोई कभी दोषी नहीं होता, क्योंकि दोष युक्त प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, स्वभाव सिद्ध नहीं है कि हुई दोष युक्त प्रवृत्ति की समृद्धि को प्राणी अपने अहम में स्थापित कर लेता है, जिससे दूषित प्रवृत्ति बार बार होने लगती है। यह तो हुई अपने को दोषी मानने की बात, परंतु इससे भी अधिक दोष दूसरों को दोषी मान लेने में है, क्योंकि दूसरे के दोष का वास्तविक ज्ञान तो हमें होता
होता ही नहीं। कुछ देखी या सुनी हुई बातों के आधार पर ही दूसरों को दोषी मान लेते हैं। जिसको बुरा मान लेते हैं उसका बुरा चाहने की भावना स्वतः उत्पन्न हो जाती है, जो हमें बुरा बनाने में समर्थ है। और हमारी मान्यता से जिसे हम बुरा मान लेते हैं उसमें भी बुराई की दृढ़ता होती है। इस प्रकार हमारे प्रमाद से अपना व दूसरों का अहित ही होता है। बुराई करने में तो कर्ता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे चोर को चोरी करने में अनेक प्रकार के भय तथा आपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु किसी व्यक्ति को चोर मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह संभव है कि बुराई करने वाला भय तथा आपत्तियों से व्यथित होकर अपना सुधार करने में समर्थ हो जाए, परंतु दूसरों को बुरा मानने वाले का सुधार होना बड़ा कठिन हो जाता है। दूसरों को दोषी मानने से हमें अपने गुणों का अभिमान हो जाता है, जो सभी बुराइयों का मूल है और जिससे छुटकारा पाना बुराई करने से छुटकारा पाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। अतः किसी को बुरा न समझें। यह तभी संभव होगा जब किसी की बुराई न सुने और न किसी की बुराई करे। इतना ही नहीं, अपनी देखी हुई बुराई पर भी स्थायी भाव न रखे।